राधे राधे दोस्तों, आप सबको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और छठी माता का अपार प्रेम और असीम कृपा और आप लोगों की अगाध श्रद्धा बनी रहे। और आज है छठ पूजा और हमारे यहाँ ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। छठ पूजा के जो सूप हैं, दौरा है, धो दिया है। और जहाँ हमने छठ दिया है वहाँ हमें देना है। सारी चीज़ें हम करके देंगे। सूप सजाएंगे नहीं, लेकिन जो भी सामग्री होती है, पूजा सामग्री, वो सारी चीज़ें देंगे और हम घाट भी जाएंगे। तो चलिए अभी फल धो लेते हैं। और ये जो सौभाग्य है, इसके लोग तरसते हैं कि छठ पूजा का कुछ काम हमें भी सौंपा जाए। तो अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल निष्ठा से, श्रद्धा से ज़रूर कीजिएगा और छठी माता का कृपा आप सब पर सदैव बना रहे। फिर नीचे आके मैंने सारे फल वगैरह धोए थे और इसको में भी टाइम लगता है और इस फल वगैरह को धोने के लिए भी आपको व्रत रहना पड़ता है। तो फिर मैंने व्रत ही रख लिया था उस दिन एक तरह से। फिर मैंने अर्घ दे के आकर खाना खाया था क्योंकि टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही खाएं, अर्घ दे के आएंगे, सूर्यास्त का संध्या अर्घ करके आएंगे तभी खाना खाएंगे। तो जहाँ हमने छठ दिया था तो वो भी अकेले हैं, उन्हें भी सूप सजाना है, उनको व्रत भी रहना है, सारी चीज़ें करनी है, प्रसाद भी बनाना है, अकेले करना है। तो फिर हमने भी फल वगैरह धो के दिया ताकि सारी चीज़ें थोड़ी सी काम उनका भी आसान हो जाए। और उसके बाद ना फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। और ये इतनी बड़ी पूजा है, इसमें थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन इंसान करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। और यहाँ पे अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सारा चीज़ का भेदभाव मिट जाता है क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति से हमारे जीवन का संचार होता है। प्रकृति सबको बराबर देती है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती। तो ये प्रकृति की पूजा है और प्रकृति को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन चलता है, हमारी सांसें चलती हैं। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सबको हम धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से धो करके साफ़ पानी से, और उन पानी को फेंकना भी नहीं, उस पानी को रख देना है और छठ के बाद उसको मैंने पौधे में डाला था। ये सारी चीज़ें रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं और जब आप करोगे तब आप सीखोगे। तो वो भी चीज़ें थी, मैं आपको कितना बताऊँ छोटी सी वीडियो में। तो लेकिन फिर भी मैंने जो भी चीज़ समझी, देखी, खुद से इतने टाइम से कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आ गया है देख करके समझ। और यहाँ पे सारे व्रती थे जो दंडवत होके जा रहे थे। तो हम भी तैयार होके सबके साथ निकल गए थे घाट पे। और दंडवतियों को तो प्रणाम करने का तांता लग जाता है। और यहाँ पे देखिए सारा सूप दोहरा लग गया था, तो एक एक सूप अलग अलग लगता है। बिहार के नियम के हिसाब से एक एक सूप अलग अलग लगता है। जो बिहार से हैं उनका कल्चर इस तरह से फॉलो होता है। और दौरा से भी अलग अर्घ पड़ता है। तो दौरा का जो अर्घ है वो सुबह में पड़ता है, वो उषा अर्घ पड़ता है, संध्या अर्घ नहीं पड़ता है, सूर्यास्त में अर्घ नहीं पड़ता है, सूर्योदय का अर्घ पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। संख्या पिछले साल की अपेक्षा कम थी, लेकिन फिर भी बहुत लोग थे। और मैंने थोड़े से वीडियोस कैप्चर किए हैं, कुछ शूट किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत पीसफुल लग रहा था। तो अब बारी थी उषा अर्घ की। तो हम आ गए थे यहाँ पे 4:30 पौने 5 बजे ही हम आ गए थे। हम तो 3 बजे उठे थे। और थोड़ी बहुत अभी तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग घाट की तरफ जाने लगे थे और हम भी जाने लगे थे। कुछ लोग बैंड बाजे के साथ जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वो वीडियोज़ बनाए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप यहाँ का वातावरण देख सकते हैं। इस दिन तो बहुत बादल था। इस दिन तो सूर्यदेव निकले भी नहीं थे। लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित है। दूषित क्या कहूँगी, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है क्योंकि आसपास में कोयले का वो है ना, वो माइनिंग वगैरह होता है। तो इस वजह से यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। यहाँ पे सारा सूप लग चुका था, दौरा लग चुका था और मैं भी जल्दी से तैयार होके आ गई थी। ज़्यादा कुछ इतना कुछ किया नहीं क्योंकि थोड़ा मुझे उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है चीज़ों का, लेकिन फिर भी मुझे पूजा का बहुत एक्साइटमेंट होता है। और फिर मैं आराम से बैठ गई क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की। सब लोग हड़बड़ाने लगे थे कि चलो चलो घाट पे। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा। और यहाँ पे सारा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देख के। नदी की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ये तालाब है तो पानी की ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। अक्सर छठ पूजा में पहले क्या होता था कि बहुत ठंड होता था, तो हम लोग शाल स्वेटर वगैरह लेके जाते थे। अब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होता, बल्कि गर्मी लगती है। तो यहाँ पे अब हमने उषा अर्घ दे दिया था और उसके बाद बारी थी सबको टीका लगाने की और प्रसाद खाने की। तो हमने सबके पैर छुए, फिर सिंदूर लगाया, सबको टीका लगाया एक दूसरे को सबने।
और जो व्रती है उनके हाथ से प्रसाद लेने के लिए, उनके हाथ से टीका लगवाने के लिए, उनका पैर छूने के लिए और उनसे सिंदूर लगवाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है सबको। और यहाँ पे मिल गया था महाप्रसाद और हम लोग अब घर जाने वाले थे और हम लोगों को ये वाले घाट पे आने जाने के लिए ये वाला रेलवे ट्रैक, रेलवे क्रॉसिंग को पार करके आना पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।